The mad moment is right here. बड़ों की बात मानना चाहिए. बड़े शख्स ने मुझे कहा था कि इसके आगे मत जाना, यहाँ पर रुक जाना और 2 घंटे वेट करना. यहाँ पर तुझे लोग भी मिलेंगे पर आगे तुझे कुछ नहीं मिलेगा. पर मैंने सोचा कि जैसा मैं यहाँ तक पहुँचा आगे भी कोई ना कोई बेड़ा पार लगाएगा, तो अपन तो फिर चलते ही गया. लिफ्ट मांगते पर लिफ्ट कहाँ मिलते, लिफ्ट ही नहीं मिल रही है, कोई है ही नहीं रास्ते में. आँख बंद कर लीजिए, इतना अंधेरा है, इसमें आप चल रहे हो मोबाइल की रोशनी में. एक लौते नन्ही सी जान, इतने बड़ी दुनिया में आजू बाजू में इतना बड़ा घना जंगल है. पहली बार है ये, ऐसा नहीं कि आप गुनी हो चुके हो या यूज्ड टू हो चुके हो इस तरह की सिचुएशन में. और बर्थडे है तो स्पेशल डे है तो एंजाइटी अलग है. तो अलग ही ट्रीट मिल रहा था करके मैं उनकी बात तो सुना नहीं, जैसा मैंने बताया था वो शख्स की. और मैं चलता गया, थक गया, रुक गया, फिर चला, थक गया, रुक गया. फिर एक कुत्ता पीछे पड़ा. फिर मैंने गॉड को प्रे करने लगा कि भाई गॉड प्लीज़ ये कुत्ते को मेरे से पीछे से दूर भगाओ. ये कुत्ता तो मेरे पीछे पीछे ही भौंक भौंक के चल रहा है. जिस शख्स ने मुझे लिफ्ट दिया था एम्बुलेंस में, वो शख्स ने कहा था कि यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं और कुत्तों का शिकार करने के लिए जंगली जानवर रोड पे आ जाते हैं और इसी बहाने कई बार वो इंसानों का शिकार कर बैठते हैं. और उन्होंने अपने खुद एम्बुलेंस में 8 से 9 ऐसे केसेस को लेकर के गया है. तो अब वो जब कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मुझे उनकी बात याद आ रही है, डर लग रहा है. पर वो कुत्ता बड़ा स्वीट था यार, वो बड़ा प्यारा कुत्ता था. भाग भू भू कर रहा है पर काट मतलब छोटा बच्चा था, बच्चा कुत्ता था, बच्चा जैसा. तो वो डर भी रहा है, मतलब मैं जैसे रुक जा रहा हूँ तो डर भी आ रहा है, रुक जा रहा है, फिर बाद में वापस से पीछे बुक 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 करके आ रहा है. तो गुस्सा भी आ रहा है उस पर. बच्चा है तो प्यार भी आ रहा है. ऐसे सिचुएशन है. करते करते ऐसे उस कुत्ते ने थोड़ा देर मेरा साथ दिया. फिर मैं रुक गया, थोड़ा सा मैंने पल्पी ऑरेंज पिया, फिर वापस से चलने लगा. अब मैं बड़ा इमोशनल हो गया आपकी चल चल करके. मैं बोल रहा हूँ कि गॉड इतनी बड़ी सज़ा मुझे देने की क्या ज़रूरत है, मैं दोबारा नहीं करूँगा. मैंने वो बड़े की बात नहीं मानी, प्लीज़ फॉरगिव मी. मैं घर वालों की बात नहीं मानता, मैं मानूंगा, मैं अच्छा बन जाऊँगा. मुझे सब मम्मी की बातें याद आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्थडे पे जो ऐसा कहानियाँ बनती है ना, किस्से बन जाते हैं कि जन्मदिन के अंदर दिन ही उसका मरण दिन हो गया, ऐसा सिचुएशन हो गया. तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सीन मेरे साथ में तो नहीं हो रहा है क्या. ऐसा करके बड़ा दुखी हो गया, चलते गया. बट ऐसा नहीं था कि सुख की घड़ी इतनी जल्दी आने वाली थी, अभी बहुत दूर है. चलते गया ऐसा कुछ रात के 2:30 बज चुके हैं. अब 2:30 बजे के तकरीबन मैं इसी रास्ते में हूँ. और अब यहाँ पर आकर के ना 2 रास्ता कट जाता है, एक डाइवर्जन. अब तक तो सीधा सीधा रास्ता था, अब यहाँ पर आकर के डाइवर्जन है. अब मैं पीछे तो जा नहीं सकता जहाँ पर वो एम्बुलेंस वाले अंकल ने मुझे उतारा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1-1.5 घंटा ऐसा चल लिया हूँ गंदी तरीके से. सो पीछे जाने को तो तुक बनते ही नहीं है, आगे ही जाना है. अब उसी रास्ते में दिल्ली चंडीगढ़ कहीं तो पहुँचना है, फिर है ना, पीछे तो जाना नहीं है. बट अब यहाँ से 2 रास्ता निकल रहा है, तो आगे जाऊँ तो कौन से रास्ते पे जाऊँ, इस वाले पे कि इस वाले पे, कौन सा रास्ता सही है. इना मीना डिका करूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल 80-90 पूरे 100, किसको पूछूँ. हेलो रोड आप प्लीज बताओ, राजमार्ग अनि पाउल वाट. एक बचपन में पढ़ेला था मराठी में, एक लेसन था, राजमार्ग अनि पाउल वाट. ऐसा 2-2 वाट दिख गया अपने को, किसको पूछेगा. वाट लग गई लिए, उधर पे बैठ गया बच्चे की तरह, ऐसा बैग लेकर के, ऐसा डम्बेस्ट होकर के बैठे है. क्या कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कोई इंसान नहीं आ रहा है. चीखो कि भाई कौन सा रास्ता है, कोई मुझे सिर्फ इतना बता करके सो जाओ. कोई है जो सो रहा है प्लीज, मुझे डर लग रहा है. मैं यहाँ पर हाईवे में अकेला हूँ, मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है. कोई मुझे सिर्फ बता दो कौन सा रास्ता जाता है, मैं उस रास्ते में चलते जाऊंगा. पर कोई नहीं है ना. और ये आवाज सुन करके आ जाते हैं कुछ लोग, इंसान नहीं. अलग अलग जगह से 5-6 कुत्ते आ गए, मुझे घेर लिया. ये 2 चौराहा है, ये एक रास्ता जा रहा है, ये एक रास्ता जा रहा है. यहाँ पर साइड में मैं ऐसा हूँ, अपना बैग ले करके रख करके
बैठा ऐसा हूँ किसी चीज़ पे, और यहाँ पर 5 कुत्ते आ गए। मैं डर के खड़ा भी हो गया हूँ, और वो 5 कुत्ते मुझे देख करके भौंक रहे हैं फिरोशियसली। अब मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ? वो एम्बुलेंस वाले अंकल की बात तो पूरी याद आ रही। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते की आवाज़ सुन करके शिकार करने के लिए ये जंगली जानवर लोग आ जाते हैं खाने के लिए कुत्तों को, पर उनको इंसान मिल जाता है तो उनको हैप्पी बर्थडे बन जाता है। हाथ पैर ठंडे हो गए, कैसे रिएक्ट करूं? मैंने हाथ, जो आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, ये बात का आप विटनेस कर रहे हो, और ये बात का साक्षी उस वक्त के कुत्ते हैं, उस वक्त का समय है, वो मदर नेचर है और मैं हूँ। मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। मैं ऐसा हाथ जोड़ा हुआ वहाँ पर। इमेजिन करो रात के 3 बजे, 24 नवंबर, आपका बर्थडे का दिन है, आप किसी हाईवे पे हो, आप घर से बहुत दूर हो, और आपने अभी अभी लिफ्ट मांगा, उसने ये कहानी बताई, और ऐसा रास्ता है, और यहाँ पर 5 कुत्ते मिल करके आपके ऊपर भौंक रहे हैं, 5 से 6 कुत्ते। मैं हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे कुत्तों, मुझे प्लीज़ आप लोग रास्ता बता दो। मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा कि ये मैजिक हुआ। अगर मदर नेचर डू सम मैजिक, हे गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, सब मुझ पे कुछ एक जादू करो। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि ये मैजिक मेरे साथ में हुआ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये कौन सा रास्ता है, ये वाला रास्ता लेना है या ये वाला रास्ता लेना है, कि मैं रॉन्ग रास्ते पे ना चलूँ फालतू में। वो कुत्ते भौंके भौंके भौंके, उसके बाद में कुत्ते आपको आप रास्ते से हट गए। पी से लाइट रोशनी आई, एक पी करके आवाज़ आई बड़ी ज़ोर से हॉर्न की। रोशनी आ रही है हल्की हल्की, कोई बस आ रही है, बट मुझे तो इस तरफ जाना है। मैं ऐसे चल के आ रहा हूँ तो मुझे इस तरफ जाना है, पर बस शायद अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। पर कोई आ तो रहा है, इस बात की तसल्ली है, लिफ्ट नहीं मिलने वाली क्योंकि वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पर इंसान दिख रहा है, इंसान आ गया, वाओ। तो ये वाले रोड से, जो इस तरफ वाली रोड थी, वहाँ से एक बस आई, HRCTC की बस थी। मैंने हाथ दिखाया, वो बस खाली रोका नहीं, उसने स्लो किया। बोला कहाँ? बोला कि, मैं बोला कि मुझे दिल्ली कौन सा रास्ता जाएगा? तो बोलता है कि चल ये बस में धर्मशाला, वहाँ से सवेरे बस लेना, अभी कोई बस वगैरह कुछ नहीं जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे रास्ता बताओ कौन सा रास्ता। तो बोलता है ये रास्ता जिसमें आया, और बस आगे निकल गई। मैं बोला थैंक यू गुरु, ये रास्ता मिल गया, थैंक यू। एटलीस्ट वो कुत्ते वहाँ पर रास्ते से हट गए थे क्योंकि बस आ गई थी। मैं अपना बैग लिया, कुत्तों को मैंने देखा कि फकेट यार, अभी वो भौंकेंगे, काटने को आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक लीड मिली है, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स कीप गोइंग, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। हाँ, और ऐसा अति करने का नहीं है स्टार्टिंग में, तो कभी नहीं और कभी भी नहीं, थोड़ा सा होशियारी से काम करने का है। बट अगेन यू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑलवेज फन, यू नो, सेल्फ लर्निंग। तो फिर उस रास्ते पे मैं चलते गया। कुछ मैं 30 मिनट चला रहूँगा, 20-30 मिनट, कि मुझे एक दूर लाइट नज़र आ गई, स्ट्रीट लाइट। और मतलब 4 रास्ता कटा हुआ है, ऐसा हाईवे ऐसा है, 4 रास्ता कटा हुआ है, और एक लाइट दिख रही है। कि वाह, तो यहाँ पर तो गाड़ी भी दिखेगी, यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट है, चलो कुछ तो यहाँ पर होगा, चहल पहल। और वहाँ पर गया तो इंडीड चहल पहल तो नहीं मिला। उस वक्त एक दूर से एक थोड़ा मिडिल एज मैन आग के पास बैठ करके आग सेक रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो मैं भी उनके पास जाकर के खड़ा हो गया। हाँ, मैं बोला कि यहाँ पर ये दिल्ली चंडीगढ़ के लिए कहाँ से मिलेगा। उनको क्या पता था कि मैं कहाँ से क्या करके आ रहा हूँ, तो मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, वो तो नॉर्मल बीड़ी पी रहे हैं। साथ में मैंने भी 1-2 ड्रैग थोड़ा सा ले वे बर्थडे बोल करके। तो उतने में एक ना पुलिस की गाड़ी आई तो आकर के वहाँ पर रुकी, और बैग वैग देख करके मेरा बोलती कि कौन है, कहाँ जा रहा है। मैं बोला कि मैं तो दिल्ली जाना है मुझे, मैं तो बॉम्बे का रहने वाला हूँ। तो बोलते हैं यहाँ पर क्या करने आया था? मैं तो घूमने के लिए आया था। तो बोला बस से क्यों नहीं गया? मतलब बस छूट गई और इसलिए मैं लिफ्ट मांग करके जा रहा हूँ, मुझे जाना है टाइम पे, ऐसा मैंने घुमाया। तो फिर वो बोले अच्छा। मैं बोला कि आप लोग जा रहे हो ना सर उसी रास्ते पे, तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, मुझे आगे तक छोड़ डालो उस रास्ते पे, मैंने बोला। तो ऐसा पुलिस वाला ने एक दूसरे को देखा और कुछ बोला भी नहीं, रिएक्ट भी नहीं किया, सीधा गाड़ी में आके उड़न चू भाग गए ले। ये ऐसा क्रेजी चीज़ है सिचुएशन। सुनो ना, समझो इस बात को कि आकर के पहले आपको इंक्वायरी किया कि कौन है, कहाँ से, क्या है, और जब आपने उससे मदद मांग लिया कि आप उसी रास्ते पे जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, तो एक दूसरे को देख करके गुरु भागो, जैसा कि आप कोई चोर डाकू है, ऐसा करके वो तो चले गए। बट फिर जो वहाँ पर बुजुर्ग इंसान जो बैठ करके, मिडिल एज मैन जो बीड़ी पी रहा था, उसने बोला कि अभी यहाँ पर थोड़ी देर में एक पेपर वाली गाड़ी आएगी जो न्यूज़पेपर कैरी करती है। उसका काम होता है कि चंडीगढ़ तक उसको पहुँचाना होता है पेपर फटाफट से।
है ना, पेपर लेकर के। तो ये न्यूज़पेपर वाली गाड़ी सबसे पहले 3 बजे के तकरीबन निकलेगी, उसमें निकलना 3 साढ़े 3 बजे। तो 3:30 बजे के तकरीबन वो पेपर वाली गाड़ी आई, उसमें मैं चढ़ गया। सवेरे तक नींद तो फट्टे आ रही थी, थक गया था, कुत्ते वाली हालत थी। बट फिर जिस स्पॉट पे रुक रहा था वो गाड़ी, उस स्पॉट पे पेपर उतार के रखना था, उतार के चढ़ाना था, ऐसा काम भी करना था। ऐसा काम करते करते मैं चंडीगढ़ तक सवेरे तक पहुंचा। उसके बाद मैं कान पकड़ा, बोला भाई बस स्टैंड, बस चुपचाप पकड़ा दिल्ली के लिए, गवर्नमेंट की 150-200 रुपये कुछ किराया था, 150 रुपये 200 रुपये ऐसा, चंडीगढ़ से, और सीधा दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से बम्बई। तो ये रही अपनी कहानी। यहाँ पर ये मेरा पहला जर्नी था, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश था। और अब तो मैं पिछले 3 महीने से यहीं पे हूँ। मैं कई बार आ गया हूँ, कई दिन 7-7, 8-8, 9-9 महीना मैंने हिमाचल में काटे हैं। बट दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट टाइम नागटिब्बा का ट्रैक। दिस इज़ द मैड नो मैड बियॉन्ड द ट्रिप्स, कहानियाँ, पागलपन। और